नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में समझ ज़्यादा नहीं आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी इसीलिए दे रखा है कि आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप केवल ज़मीन से संबंधित मैटर के बारे में ही मुझसे जानकारी करें। घरेलू मामले के चक्कर में आप मुझसे कॉल ना करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि चकबंदी नियम क्या होता है, चकबंदी क्या होती है और चकबंदी कितने प्रकार की होती है और भारत के अंदर किन किन राज्यों में चकबंदी नहीं होती है और कौन से ऐसे राज्य हैं जिसके ऊपर चकबंदी कानून अभी तक नहीं बना हुआ है और चकबंदी के लाभ क्या होते हैं। विस्तार से बताऊंगा, लेकिन वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को विस्तार से शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि चकबंदी कितने प्रकार की होती है, आप ये नोट कर लें। चकबंदी दो प्रकार की होती है। एक चकबंदी होती है ऐच्छिक चकबंदी, दूसरी होती है अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी भारत के पंजाब प्रांत से शुरू हुई और सहकारी समितियों के द्वारा कराई जाती थी। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आज भी वहाँ पर ऐच्छिक चकबंदी होती है। और आपको बता दूं कि ऐच्छिक चकबंदी क्या होती है कि इसके अंदर किसान को अपनी इच्छा के अनुसार चकबंदी की जाती है और इस चकबंदी के अंदर किसानों की भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद होने का खतरा नहीं रहता है। ये किसानों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस भूमि को कहाँ पर लेकर उस भूमि के ऊपर खेती किसानी कर सकता है। मैंने बताया पश्चिम बंगाल, आपका पंजाब, मध्य प्रदेश और ये जो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर यानी कि ये ऐच्छिक चकबंदी आज भी लागू है। दूसरी चकबंदी कौन सी होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रकार की चकबंदी होती है। दूसरी चकबंदी होती है अनिवार्य चकबंदी। और इसके बारे में बताऊं कि इतने कौन से राज्य हैं जिन की राज्यों के अंदर ये लागू नहीं होती है। वैसे तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन्हें छोड़कर मिजोरम, केरल, मेघालय, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके अंदर अनिवार्य चकबंदी का कानून ही नहीं है। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर अनिवार्य चकबंदी यानी कि वहाँ पर उन राज्यों के अंदर कानून ही नहीं है। तो चकबंदी कहाँ से होगी भैया जब कानून ही नहीं है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि 29 जिलों के अंदर यूपी के अंदर यानी चकबंदी का फरमान जारी हो गया है योगी सरकार के अंदर, और इस बार वहाँ पर चकबंदी जो है ई चकबंदी हो रही है। पहले जो चकबंदी अनिवार्य चकबंदी होती थी ये कागज़ों पर होती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर नई तकनीकी के आधार पर चकबंदी यानी कि वहाँ पर शुरू की गई है और वहाँ पर कंप्यूटरीकृत चकबंदी लागू हो गई है। यानी कि वहाँ पर जो भी चकबंदी होगी वो चकबंदी के अंदर किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैंने चकबंदी के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है। एक वीडियो के अंदर मैंने A to Z किस कानून के आधार पर चकबंदी होती है कैसे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि चकबंदी की धारा के आधार पर जब चकबंदी जो है शुरू होती है तो आयुक्त का नोटिस जब चकबंदी के लिए आता है तो जितने भी जिस जगह पर भी चकबंदी होती है वहाँ पर अगर राजस्व न्यायालय के अंदर किसी का भूमि को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो वो सब यानी होल्ड हो जाता है और किसान बस अपनी जिस क्षेत्र के अंदर जो चकबंदी लागू हुई है किसान सिर्फ वहाँ पर खेती किसानी कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर चकबंदी पूर्ण ना हो जाए। समझिए आप।
तो जब वहाँ पर चकबंदी पूर्ण हो जाती है, नक्शा 23 वहाँ बन जाता है, उसके बाद वहाँ की भूमि की एक भूमि प्रबंधक समिति के साथ मिलकर एक बैठक होती है, एक समिति बनाई जाती है और उस समिति को बनाकर फिर सारी प्रक्रियाएं आगे यानी चालू हो जाती हैं। आपको बता दूं कि वहाँ पर नक्शा 23 भी बनता है, मैंने डिटेल से उस वीडियो में बता रखा है। वहाँ पर CH 41-45 वहाँ पर धारा जो है 43 लगती है। इस प्रकार की सारी धाराओं के आधार पर मैंने वो वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पर बात एक आती है कि अग्रम भाई, इस चकबंदी का क्यों होना ज़रूरी है, चकबंदी के लाभ क्या है किसानों को। ये सबसे ज़रूरी वाली बात तो यही है कि चकबंदी के आखिर लाभ किसानों को क्या होते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी कोई भूमि है और उस भूमि पर जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके यहाँ पर अनिवार्य चकबंदी है, तो जब चकबंदी आती है तो अगर आपकी वहाँ पर भूमि है, उस पर कोई रास्ता नहीं है, तो आपको वहाँ रास्ता मिल जाएगा। ग्राम के अंदर इस प्रकार की ऐसी भूमि नहीं है कि भाई किसी को आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाए, तो इस प्रकार की भूमियों को छोड़ा है जाता है। जैसे श्रेणी 6 के अंदर होता है आबादी की भूमि, स्कूल, सड़क निर्माण, इस प्रकार की जितनी भी ये भूमि होती है, ये चकबंदी के दौरान ही छोड़ी जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई किसान है कहीं पर खेती किसानी करता है और उसे पता है कि ये बंजर भूमि हो चुकी है और ये मेरे पास है, लेकिन इसके अंदर कोई फसल पैदा नहीं होती है, तो चकबंदी का यही काम होता है कि जिस भूमि के ऊपर खेती किसानी नहीं की जा सकती, उस भूमि को बंजर के अंदर छोड़ दिया जाता है और किसानों को उस भूमि को दे दिया जाता है जो फसल उपजाऊ भूमि होती है। बहुत से लाभ हैं चकबंदी के और मैं आपको डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी ही बात में आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से चकबंदी का यही भारत के अंदर महत्व है और चकबंदी का उद्देश्य भी यही है कि चकबंदी से इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। मैंने बताया चकबंदी, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी, 2 प्रकार की भारत के अंदर प्रणाली है चकबंदी की। अगर आपका भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, फालतू वजह का मुझे कॉल मत कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक सवाल का आपके जवाब दूंगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।